लेडीज एंड जेंटलमैन एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, जैसा कि आप मेरी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एप्रिसिएशन। एंड सेकंड इज दैट कि मेरे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स जो कि मुझे बड़ा इसरार कर रहे थे कि सर आप प्लीज़ लॉ पे लॉ सर्विसेज, लॉ टीचिंग सर्विसेज के हवाला से आप कोई इनिशिएट लें। तो देन आई डिसाइडेड टू डिलीवर माय लेक्चर्स ऑन द टॉपिक ऑफ लॉ। और स्पेसिफिकली मैंने ऐसे टॉपिक से आगाज़ करने का सोचा कि जो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को, बल्कि हर रियासत के हर शहरी को कम अज़ कम उनके हवाले से थोड़ी सी हावनाव होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी या हर रियासत का बाशिंदा जब जिस रियासत के साथ जुड़ा होता है उसको मालूम होना चाहिए कि वो रियासत क्या है, उसका स्टेट स्ट्रक्चर क्या है। तो आज हम बात भी स्टेट से करेंगे। स्टेट, STAT, स्टेट, जिसको रियासत कहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के हवाला से आपको मालूम है कि पाकिस्तान is declared as Islamic Republic of Pakistan in the Constitution of 1973। 1973 के आइन में पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत के नाम से जाना जाता है। हर स्टेट के अपने तकाज़े होते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनली जो स्टेट के बुनियादी तौर पर 4 इसेंशियल्स होते हैं, उन 4 इसेंशियल्स पे हम बात करेंगे। वो इसेंशियल्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, आबादी। पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं कि कम से कम 10,000 अफराद हों, 10,000 की आबादी हो तो फिर वो एक स्टेट बनाने के हकदार होते हैं। गो कि दुनिया में इससे कम आबादी वाली स्टेट्स भी हैं, छोटे छोटे जजीरों की शक्ल में। बहरहाल 10,000 राउंड अबाउट आबादी हो तो 10,000 लोग स्टेट बनाने के हकदार होते हैं। उन 10,000 लोगों के पास अपना एक खास खित्ता हो, जिसको हम टेरिटरी कहते हैं। टेरिटरी, इलाका, खित्ता, रकबा। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन कमोबेश 7,96,096 मरबा किलोमीटर है और पाकिस्तान की कुल आबादी अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ है। तो जब अफराद अपने पास एक खास इलाका रखते हैं जिसपे वो काबिज होते हैं, तो वो महज उस इलाके पर कब्जा रख के वो स्टेट नहीं बना सकते जब तक उनका कोई गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर नहीं होता। इसलिए थर्ड एसेंशियल इज हुकूमत, गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर होता है। अब गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो बरतानिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में आपको मालूम है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो बहरहाल इक़्तिदार आला इज द फोर्थ एसेंशियल ऑफ द स्टेट, सॉवरेनिटी जिसको हम कहते हैं। इक़्तिदार आला। कहा जाता है कि एक ऐसी स्टेट कि जिसमें कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, वो स्टेट नहीं होती। हर स्टेट के अंदर एक सुप्रीम अथॉरिटी कंसीडर की जाती है जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स से काफी हद तक आजाद होती है या फिर ताकत रखती है उनसे नब्रदस्मा होने के लिए, उनको फेस करने के लिए। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सॉवरेनिटी यानी इक़्तिदार आला, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कंसीडर किया गया है, डिक्लेयर किया गया है अल्लाह ऑलमाइटी। अल्लाह ऑलमाइटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी। अमेरिका में चूंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज सुप्रीम अथॉरिटी। इसी तरह बास मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड एज सुप्रीम अथॉरिटी। बास ममालिक में जहां पे कभी बादशाहत का निज़ाम था तो बादशाहत सुप्रीम अथॉरिटी कंसिडर किया जाता था, बादशाह का हुक्म ही कानून होता था। लेकिन अब चूंकि दुनिया इर्तिकाई सफर तय करके डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक फेस में दाखिल हो चुकी है, तो अब
मुख्तलिफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के मुताबिक इक़्तिदार आला मुख्तलिफ शख्सियात को तस्वुर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि पाकिस्तान इस्लामी फलाही रियासत है, इसमें अल्लाह ऑलमाइटी इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम अथॉरिटी। ये 4 एसेंशियल्स होते हैं किसी स्टेट के। अब मैं हुकूमत पे बात करूंगा कि हुकूमत के 3 आर्कन्स हैं बुनियादी तौर पर, पिलर्स जिसको हम कह सकते हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर जिसको आप उर्दू में मुकन्नना कहते हैं। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव जिसको हम इंतजामिया कहते हैं। द थर्ड वन इज जुडिशरी। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि ये जो लेजिस्लेचर है, ये मुकन्नना मतलब कानून साज इदारे, कानून बनाने वाले, ये इलेक्टेड लोग होते हैं जो आम मास से, आम पब्लिक से इलेक्ट होके इलेक्शंस के जरिए असम्बलियों में जाते हैं। जैसे आपके MPs हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज, MNS मेंबर ऑफ नेशनल असम्बलीज, MLA बाज़ जगहों पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बलीज। तो ये वो लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं। अब आपने देखना होता है बतौर शहरी कि आप कैसे लोगों को असम्बलियों में भेज रहे हैं और वो किस तरह के कवानीन बनाएंगे। There must be very competent and qualified persons, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान में या इस तरह की रियासतों में ऐसा नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है, ये एक कह लें कि बदकिस्मती है किसी मुल्क की कि अनपढ़, नॉन क्वालिफाइड, लेट मी से विद एक्सक्यूज के मतलब कुंडे, बदमाश, लुच्चे लफंगे, चोर चक्के, बेईमान, बदकुमाश किस्म के लोग अगर असम्बलियों में जाएंगे तो फिर डेफिनेटली कवानीन उसी तरह से उस तरह के ही बनेंगे। बहरहाल लेजिस्लेचर का मकसद है टू मेक लॉस, और एग्जेक्टिव इंतजामिया, इसमें बहुत सारे CSP ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन इस सेंस में कि ये मुकाबले के इम्तिहानात दे के क्लियर करके ये अपनी सीट्स पे जाते हैं। अब जो मुकन्नना कवानीन बनाएगी उन कवानीन पे एग्जेक्टिव को इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। पुलिस भी इसी में आ जाती है, एग्जेक्टिव में। तो अब आप देखें कितनी मजे की बात है कि ये मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन है एग्जेक्टिव्स। अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो फिर अनपढ़ आदमी मुसल्लत हो जाएगा बहुत पढ़े लिखे लोगों पर। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, बहरहाल इस पे फिर कभी बात होगी। द बेसिक purpose, the basic function of legislature is to make law, legislation. The basic purpose of executive is to implementation of law, implement करना law को। The basic purpose of judiciary is interpretation of law, वो जो बनाए हुए कानून हैं उनकी वजाहत करना। और ये भी बड़े कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, बिलखसूस लोअर जुडिशरी से जो ऊपर जाते हैं, और फिर हायर जुडिशरी में भी डेफिनेटली क्योंकि पॉलिटिकल बेसिस पे इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लेकिन दे आर लर्नड पर्सन्स, अगर वो अपने आप को ज़्यादा पोलिटिसाइज ना करें तो। बहरहाल जुडिशरी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इसका बुनियादी मकसद, और बाज़ औक़ात इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में नए कवानीन बन जाते हैं, अखज़ किए जाते हैं, और उन जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के जरिए नए कवानीन सामने आते हैं हालात के मुताबिक, वो प्रेसिडेंट कंसीडर किए जाते हैं। वो भी एक जुरिस्प्रूडेंस का एक कॉन्सेप्ट है, उस पर फिर हम कभी बात करेंगे। अब फोर्थ पिलर जो कि कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसको अभी दैट इज नॉट एडमिटेड बाय ऑल द अथॉरिटीज, कि जर्नलिज्म, सहाफत को फोर्थ पिलर कंसीडर किया जाता है। एक बात बड़ी अहम करूंगा यहाँ पे, कहा जाता है कि सहाफत मुआशरे की, सहाफी मुआशरे की आंख होती है, या सहाफत मुआशरे की आंख होती है। तो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के मैं आज के इस लेक्चर को क्लोज करूंगा कि आबादी 22 करोड़ जो है, या जितनी भी आबादी हो,
اب جس طرح کا آبادی کا، پاپولیشن کا، لوگوں کا، پبلک کا، عوام کا لیول ہوگا، معیار ہوگا کہ کس قسم کے وہ لوگ ہیں، پریکٹیکل ہیں، نان پریکٹیکل ہیں، بیچارے بنیادی ضروریات سے پریشان ہیں، وہی انہیں مہیا نہیں، نان کوالیفائڈ ہیں، شرح خواندگی اچھی نہیں، ہیلتھ ریشو ایسی ہے کہ میکسیمم لوگ بیمار ہیں، ذہنی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، پھکاری ہیں، نشے کی لت میں مبتلا ہیں، یا اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ معاشرے کی صورتحال ہو، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ معاشرے کی جو آنکھ ہے، سوسائٹی کی آنکھ ہے، وہ کتنی اچھی ہو سکتی ہے، کتنی سٹرونگ ہو سکتی ہے، کتنی پازیٹیو ہو سکتی ہے. تو یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ آل سچ میٹرس اینڈ سچ اسپیکٹس. تھینکس الاٹ. نیکسٹ کسی اچھے موضوع پہ پھر ملیں گے. Once again, if you like this lecture, please comment and share and subscribe my channel. A bundle of thanks.